नए साल की एक ठंडी बर्फीली रात थी। लोग अपने गर्म कोट, ग्लव और स्कार्फ पहनकर जा रहे थे। सबको कहीं पहुंचने की जल्दी थी। कुछ घर जाने की जल्दी में थे, तो कुछ न्यू ईयर पार्टी में पहुंचने की। बच्चे खेल रहे थे और एक दूसरे पर बर्फ फेंक रहे थे। वैसे भी उन्हें ही सबसे ज्यादा बर्फ में मजा आता है। वो साथ में खेल रहे थे और खूब हंस रहे थे। लेकिन सड़क पे एक बच्ची थी जो इन सब बच्चों से अलग थी। वो बच्ची सड़क के बीचों बीच खड़ी दूसरे बच्चों को खेलता देख रही थी। उसके सर पर ठंड से बचने के लिए टोपी भी नहीं थी। उसके कपड़े हल्के और फटे हुए थे और उसके चप्पल उसकी नाप के थे भी नहीं। वो बहुत बड़े थे। वो अपने हाथ में एक डिब्बा लिए खड़ी थी। ठंड में कपकपाते हुए उसने देखा ही नहीं कि गाड़ी उसकी तरफ आ रही है। ए लड़की, साइड हो जाओ वरना गाड़ी के नीचे आ जाओगी। बच्ची फौरन सड़क के किनारे चली गई, पर भागने में उसकी एक चप्पल हवा में उड़ गई। सड़क के किनारे पहुंचकर जब उसने पलट कर देखा तो एक बच्चा उसका चप्पल लेकर भाग रहा था। मेरी चप्पल! वो चिल्लाकर उसके पीछे भागी, पर लड़का तेजी से निकल गया। उसके पास नंगे पैर चलने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो एक दीवार से लगकर बैठ गई। उसने अपना डिब्बा खोला और उसे नीचे रख दिया। वो माचिस से भरे हुए डिब्बे को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। ये थी माचिस वाली छोटी लड़की, पर उस दिन वो एक भी माचिस का डब्बा बेच नहीं पाई। अगर वो थोड़ी बिक्री भी कर पाती तो वो अपने घर जाकर अपनी माँ के साथ गरम रोटी खा पाती। तो उसने अपनी दुखी कपकपाती हुई आवाज में चिल्लाना शुरू किया, माचिस! माचिस! क्या कोई माचिस लेगा? माचिस! सड़क पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो दीवार से लगकर बैठ गई। उसकी उंगलियों में ठंड से दर्द होने लगा। उसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उसे खुद को ठंड से बचाना था। उसने एक माचिस का डब्बा खोलकर एक तीली निकाली। उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे और वो मुश्किल से उसे पकड़ पा रही थी। उसने कपकपाते हाथों से माचिस जलाई और अचानक से एक नारंगी गरम रोशनी छा गई। उसने दूसरी हाथ गरम करने के लिए तीली को एक हाथ से दूसरे हाथ में लिया। अब उसके हाथ ठंडे नहीं थे। उसने खुद को एक अंगीठी के सामने बैठा महसूस किया। आग को देखते देखते वो सपने देखने लगी। वो एक बड़ी सी अंगीठी के सामने एक खूबसूरत से कमरे में बैठी थी। उसने गरम स्वेटर पहन रखा था, पैरों में बूट थे और सर पर टोपी। गर्मी इतनी थी कि उसे पसीने आने लगे। पर अचानक माचिस की तीली बुझ गई। माचिस के बुझने के साथ ही उसके सपने भी बुझ गए। उसकी छोटी छोटी उंगलियां ठंड से फिर दुखने लगी। उसने एक और तीली जलाई और उसी वक्त सर्द हवाओं का एक झोंका आया। वो उसे बुझने से बचाने के लिए दीवार की तरफ मुड़ गई और आग को हाथ से ढकने लगी। वो उसे देख ही रही थी कि अचानक वो दीवार गायब हो गई और उसके पीछे से निकला एक बड़ा सा कमरा। उस कमरे में एक मेज पर हर तरह का खाना रखा था और चांदी की कैंडल स्टिक में जलती मोमबत्तियां पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। उसने देखा कि मेज के बीचों बीच लजीज मुर्गे का टुकड़ा रखा हुआ है। उसने फौरन एक टांग तोड़कर खा ली और उसकी सारी भूख गायब हो गई। माचिस वाली छोटी लड़की को और खाना खाना था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक दूसरी तीली भी बुझ गई थी। उसके हाथ जल गए और उसने झटके से तीली फेंक दी।
उसने जैसे ही तीली फेंकी, वो खाना और कमरा दोनों गायब हो गए। दीवार वापस आ गई। छोटी बच्ची ने एक और तीली चलाई। अब वो उससे भी बड़े सपने में पहुंच गई। वो गर्मी की एक रात में एक पेड़ के नीचे बैठी तारों को देख रही थी। रात होने के बाद भी मौसम गर्म था। वो अपनी आंखें तारों से हटा नहीं पा रही थी। उसने आसमान और सितारों को इतना चमकता कभी नहीं देखा था। तभी अचानक उसने एक टूटता तारा देखा। उसने मन में सोचा कि कोई फिर आज तारा बन गया। ये उसकी दादी के शब्द थे। तभी उसी वक्त उसने अपनी दादी को देखा। टूटते तारे को देखकर समझ लेना कि कोई उसकी जगह लेने वाला है बेटा। उसने कुछ पल के लिए अपनी दादी को देखा, पर उनके गायब हो जाने पर वो उन्हें आवाज देने लगी। दादी रुक जाइए, प्लीज मत जाइए, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। उसने अपनी दादी को फिर से देखने के लिए एक और तीली जलाई। वो ये भूल गई कि वो ठंड में सड़क पर बैठी है और फिर से सपने देखने लगी। एक बार फिर से जितनी बार वो तीली जलाती, उसे लगता कि वो अपनी दादी को देख और सुन पा रही है। उसने एक और तीली जलाई। उसकी चारों तरफ रोशनी फैल गई। उसने अपनी दादी को इतना सुंदर कभी नहीं देखा था। उनका प्यार से भरा चेहरा देखकर वो अपने सारे दुख दर्द भूल गई। वो उस पल को वहीं रोक लेना चाहती थी, इसीलिए उसने जल्दी से आखिरी तीली जलाई। उसे उसकी दादी फिर से दिखाई देने लगी। उन्होंने उस बच्ची का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो दोनों साथ में उड़ने लगे, आसमान में साथ साथ। उस लड़की को सुकून आ रहा था। न उसे भूख लग रही थी और न ठंड। और तभी उसने एक और टूटता हुआ तारा देखा जो जमीन की तरफ आ रहा था। सुबह में सड़क पर आते जाते लोगों ने माचिस वाली छोटी लड़की को दीवार से लगा देखा। उसकी आंखें बंद थी, पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके आसपास कई जली हुई तीलियां पड़ी थी। वो तीलियां जिससे उसने अपने सपनों को सच करके दिखाया था, जो कि कोई भी कभी सोच नहीं सकता था।